नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस से मैं आपसे मुखातिब हूँ कुर्बान बलोच। आज मुल्क की तारीख का अहम दिन है। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात हो रहे हैं। सेनेट का सेशन शुरू हो चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि इस सेनेट के आज वाले सेशन में क्या चीज़ें होंगी, इसके तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इसमें दो तीन चीज़ें प्रोसेस में होनी है। एक तो नौ मुंतखब सेनेट अरकान का हलफ होना है, उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाबात होना है। ये प्रोसेस किस तरह होंगे, कौन सदारत करेगा इजलास की, इसके सारे तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो मैं आपको बता रहा था कि सेनेट का अहम इजलास पार्लियामेंट हाउस के अंदर शुरू हो चुका है। सेक्रेटरी सेनेट नए मुंतखब अराकीन को वेलकम करेंगे। उसके बाद सेनेट का इजलास हवाले करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, जिसको सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नामजद किया है एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जीडीए से उसका ताल्लुक है, सेनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, वो इजलास की सदारत करेंगे। उसके बाद सेनेट के 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लेंगे। इस मरहले में 48 नए सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। 52 सेनेटर्स रिटायर हुए थे, उसकी जगह पर 48 सेनेटर्स नए मुंतखब हो के आए हैं, जिनमें से 11 पंजाब और सिंध से, 12 बलूचिस्तान और केपी के से हैं, 2 इस्लामाबाद से हैं और सारा रोलड़ा इस इस्लामाबाद पे है, क्योंकि इस्लामाबाद की जनरल सीट पे पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ गिलानी ने हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर हाफिज शेख को शिकस्त दी है। उसके बाद ये रोला चल रहा है, हुकूमत के इल्जामात हैं, पीडीएम सुरखरू है। आज फिर ये मुकाबला होगा सेनेट के इजलास में, जब ये अराकीन हलफ उठाएंगे और रोस्टर पे साइन करेंगे एज अ मेंबर, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात और नामजदगी फॉर्म जमा कराने के लिए इजलास मुलतवी करेंगे। दोबारा इजलास शुरू होगा तकरीबन 3 बजे एज पर शेड्यूल। जो एजेंडा जारी हुआ है उसके मुताबिक सेशन दोबारा शुरू होगा 3 बजे। तब तक सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब होगा। इसके लिए मुकाबला है पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमत कहूं या इमरान खान का नामजद कहूं या फरिश्तों का नामजद कहूं, जो भी आप उसको नाम दें, सादिक संजरानी के दरमियान मुकाबला है और सख्त मुकाबला है। अब देखना यह है कि कामयाबी किसकी होती है, फरिश्तों की या इंसानों की। अब इसमें देखने की जरूरत है। अपना जो हौसला है वो बुलंद रखें, सब्र और तहम्मुल से काम लें। ये नतीजा भी आ जाएगा, ये मरहला भी आ जाएगा, क्योंकि वक्त ठहरता नहीं, रुकता नहीं। जब ये सेनेट चेयरमैन का मरहला मुकम्मल होगा, इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होगा, खुफिया राय शुमारी होगी, खुफिया वोटिंग होगी, उसमें जो भी कामयाब होगा उसके नाम का ऐलान किया जाएगा और वो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर हल्फ ले देगा। हल्फ के बाद नया सेनेट चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात का मरहला शुरू होगा। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में मुकाबला है पीडीएम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और पीटीआई या इमरान खान के नामजद डिप्टी चेयरमैन सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीद के दरमियान मुकाबला है। अब इस मुकाबले में भी क्या होता है, यह डिपेंड करता है चेयरमैन के इंतखाबात के नताइज से। ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, क्योंकि जब चेयरमैन का इंतखाबात हो जाएगा तो कामयाबी का राज अफशा हो जाएगा। अब देखना यह है कि पीडीएम का उम्मीदवार कामयाब होता है या इस्टेब्लिशमेंट का, फरिश्तों का, इमरान खान का। तो उसके बाद ये मालूम हो जाएगा कि डिप्टी चेयरमैन किस जमात से आएगा। हाँ,
یہ الگ بات ہے کہ اس درمیان اگر کہیں چیزیں سیٹلمنٹ میں ہو جائیں تو کیونکہ یہ سیاست ہے، اس میں کچھ بھی ممکنات نہیں شامل ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے امیدوار یا پی ڈی ایم کے امیدوار مولانا غفور حیدری یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو یہ آفر ہوئی ہے کہ حکومت کے چیئرمین کے امیدوار کو آپ سپورٹ کریں تو آپ کی سپورٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے انکار کر دیا، مولانا فضل الرحمان نے انکار کیا، اور پی ڈی ایم کی قیادت اس کے بعد ہوشیار ہو گئی ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ مریم نواز نے یہ اہم الزام لگا دیا ہے کہ ان کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو بغاوت میں اکسایا جا رہا ہے، اور ان کے ایک اراکین سینیٹر حافظ عبد الکریم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے میڈیا کے سامنے آ کے کہ ان کو مختلف فون کالز آئی ہیں اور ان میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کی سپورٹ نہ کرے، اس کی جگہ پہ حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو ووٹ دے۔ یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں اس پہ غور فکر بھی ہو رہا ہے، اس کو مختلف نظروں سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھا بھی جا رہا ہے، کیونکہ جب نئے سینیٹرز کی حلف برداری مکمل ہو جائے گی اور چیئرمین کے انتخابات کا مرحلہ شروع ہوگا تو چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی، کیونکہ نامزدگی فارم جمع ہو جائیں گے، امیدوار کے ناموں کا اعلان ہوگا، اس کے بعد یہ سینٹ کا جو ایوان ہے یہی الیکشن بورڈ کی شکل اختیار کرے گا اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے سینٹ چیئرمین کا انتخابات کیا جائے گا۔ جب اس کے نتائج سامنے آئے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے۔ اسی کی روشنی میں ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ سیاسی گیم ہے، اس میں کسی وقت بھی کسی کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ ہم آپ کو اس کے حوالے سے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ شام تک ہم بھی یہاں موجود ہیں، جو بھی سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے انپٹ کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔